सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। सब बच्चे अच्छे हैं? बच्चों, आज मैं आपको मोर के बारे में बताऊंगी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी बताइए कौन है? पता है किसी को हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर हमारा बच्चों राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मोर देखिए कौन से रंग का होता है? आपको कौन से रंग का दिखाई दे रहा है? नीला और हरा? मोर नीला और हरे रंग का होता है। भारत सरकार ने 1963 में जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया और इसकी गर्दन में ये देखिए नीला रंग होने के कारण संस्कृत में कवियों ने इसे नीलकंठ नाम दिया। इसे नीलकंठ भी कहते हैं। इसकी गर्दन में नीला नीला है ना, इसीलिए इसे नीलकंठ भी कहते हैं। अब हम बच्चों अपना पाठ पढ़ते हैं। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम जो बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर अपने कानों द्वारा हम खुद समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक अध्यापिका अपने बच्चों से कह रही है, क्या तुम सबने गृह कार्य किया? बच्चे कहते हैं जी मैडम। अध्यापिका ने अपनी बात बच्चों को बोलकर बताई, क्या तुम सबने गृह कार्य किया? और बच्चों ने अपने कानों द्वारा सुनकर उसका जवाब दिया, जी मैडम जी। इसे ही भाषा कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देखिए, एक लड़का है मयंक। यह अपने मित्र को जन्मदिन की फ़ोन के द्वारा बधाई दे रहा है। मयंक कहता है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसका मित्र कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना हैप्पी बर्थडे और आपका फ्रेंड बोलता है थैंक यू, ऐसे ही मयंक ने फ़ोन पर अपने मित्र को बोला जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसकी बात उसके मित्र ने सुनी और उसका जवाब उसको दिया बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ही बच्चों हम भाषा कहते हैं कि दूसरों बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना और दूसरों की बात अपने कानों द्वारा सुनकर उसका जवाब देना और उसको समझना भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। जैसे इस चित्र में देखिए, एक बच्चा अपनी माँ को कहता है मम्मी मैंने पढ़ाई कर ली है, अब मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। उसने बोलकर अपनी माँ से ये बात बोली और उसकी माँ ने वह बात सुनी और उसका क्या जवाब दिया? ठीक है बेटा जाओ, पर जल्दी आ जाना। बोल कर ही, जैसे आप अपनी मम्मा को बोलते हो मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ, आपकी मम्मा बोलती है ठीक है जल्दी आ जाना, बोलते हो और आपकी मम्मा भी बोल के आपको जवाब दे रही है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। दूसरा रूप कौन सा है भाषा का? लिखित रूप। ये देखिए, यहाँ एक अध्यापिका श्याम पट पर बच्चों को गणित के सम करवा रही है। इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे आपकी मैम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाती है ना, लिख कर बताती है ना, कुछ भी समझाती है तो लिख कर बताती है ना, तो ये वही लिखना जो है आपका लिखित रूप है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ भाषा का। आप इसको पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।